तो इसलिए जो युवा हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समाज से हूँ, अब तक मैं हाजी सरवत जी का ही समर्थक रहा हूँ। तो अब बढ़ाना जी आए हैं तो हम इनके साथ हैं और सीट निकाल लेंगे अच्छा से। पिछले चुनाव में सरबत करीम अंसारी जी के साथ थे आप। जी उनके साथ था, लेकिन इस साल मेरे को तो ब्रांड लाकर बढ़ाना जी यहाँ मंगलौर में आते हैं, तो हमें तो मजबूरी उनके साथ रहना, क्योंकि हम तो 20 साल से उनसे जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों के यहाँ काम किए, गरीबों के, बीमारी में, दुख में, सुख में बराबर, मतलब वो टच रहे हैं। हरिद्वार की विधानसभा मंगलौर में हम आए हैं और यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, जो उपचुनाव हो रहा है, वो उसका कैसा माहौल है और क्या लोग सोच रहे हैं और कैसे देख रहे हैं अपने अपने नेताओं को। और जो करतार सिंह भड़ाना जिनको लाया गया है यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव लड़वाने के लिए, क्या वो ऐसे दो गद्दावर नेता जो कहीं ना कहीं पहले भी, एक के पिताजी विधायक रह चुके हैं और वो एक खुद कांग्रेस के नेता खुद विधायक रह चुके हैं, तमाम जो इस बीच कांग्रेस और बसपा के बीच में, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो चुनाव जीत पाएंगे? कैसा लगता है सर आपको? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है आप उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी वर्षों से आप जुड़े हैं, तो क्या लगता है, पहले उनके दामाद 2017 में चुनाव लड़े यहाँ पर, वो हार गए थे और इस बार वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, करतार सिंह भड़ाना जी, क्या लगता है आपको उनके बारे में? भारतीय जनता पार्टी ने जिस विश्वास के साथ करतार सिंह भड़ाना को मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बनाया है, करतार सिंह भड़ाना उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे और मंगलौर की जनता का अपार जन समर्थन करतार सिंह भड़ाना को मिल रहा है। लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जो है करतार सिंह भड़ाना को अपना समर्थन दे रहे हैं। सदियां बीत चुकी हैं, दो ही परिवारों में जो है विधायक बनते चले आ रहे हैं, हाजी जी के यहाँ या काजी जी के यहाँ, लेकिन विकास के नाम पर मंगलौर शून्य है और इतना पिछड़ा हुआ है मंगलौर विकास के नाम पर कि यहाँ पर ना कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है और ना ही यहाँ पर जो है सड़कों का बुरा हाल है। बेरोज़गारी का आलम ये है कि नौजवान जो है वो इतनी बेरोज़गारी है यहाँ पर कि नौजवान जो है अपनी डिग्री लेकर के जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। अच्छा, करतार सिंह भड़ाना विधायक भी रह चुके हैं यूपी में और अब यहाँ पर वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बाहर ही हैं, बाहर से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट इसलिए दिया क्योंकि उस टिकट ने अभी तक कोई भी सीट ऐसी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई व्यक्ति निकाल पाए यहाँ से। तो क्या वो सीट निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? करतार सिंह भड़ाना एक नाम नहीं, ब्रांड है। जिस तरह से राहुल गांधी वायनाड से जीत सकते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत सकते हैं, इसी तरीके से करतार सिंह भड़ाना, इनके छोटे भाई अवतार सिंह भड़ाना मेरठ से सांसद रहे हैं, फरीदाबाद से 3 बार सांसद रहे हैं, ये समाल खां से 2 बार विधायक रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की खतौली से विधायक रहे हैं। करतार सिंह भड़ाना विकास पुरुष है। करतार सिंह भड़ाना पे मोदी जी ने और धामी जी ने इतना विश्वास करके इन्हें यहाँ पर भेजा है कि जब से ये विधानसभा बनी है मंगलौर की, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी नहीं हुआ है, लिहाजा उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और लोग इनको इतना अपार जन समर्थन दे रहे हैं क्योंकि लोगों में एक आशा जगी है कि सिर्फ करतार सिंह भड़ाना ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मंगलौर को बेंगलौर बना सकता है। जो बेंगलौर में सुविधाएं हैं, उस स्तर की सुविधाएं करतार सिंह भड़ाना अपने व्यक्तिगत संबंधों, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हों, और चाहे उसके व्यक्तिगत जो औद्योगिक क्षेत्र में उनका नाम है, उद्योगपति से उनके संबंध हैं, उन तमाम संबंधों का फ़ायदा उठा करके यहाँ की जनता को करतार सिंह भड़ाना लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है कि अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, गुजर समाज हो गया, मुस्लिम समाज हो गया, दलित समाज हो गया। तो क्या ऐसी स्थिति में, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं निकाल पाई है, ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि जो गुजर समाज है,
क्या करतार सिंह बढ़ाने के साथ में इस बार खड़ा होगा? क्योंकि पहले जो चुनाव हुआ था, उनके जो दामाद है वो चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। इस बार क्या लगता है आपको? इस बार हर समाज का समर्थन करतार सिंह बढ़ाना जी को मिल रहा है। हमने अपनी याददाश्त में इतना जनसमूह, इतना अपार समर्थन कभी कमल के फूल की तरफ नहीं देखा। इस बार भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना जी बहुत अच्छे मार्जिन से मंगलौर सीट जीत रहे हैं। क्या वजह है? कोई लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बाहर से उनको आग उन्होंने टिकट दे दिया है, उसका असर नहीं पड़ रहा? उन्होंने मंगलौर के लोगों के काम किए हैं, मंगलौर की जनता से जुड़े हुए हैं, पिछले 2007 से जुड़े हुए हैं मंगलौर की जनता के साथ। किसी कारणवश 2007 में आए थे, उन्होंने मंगलौर की जनता का काफी काम किया था, तब किसी कारणवश उनका टिकट नहीं हुआ था, तब से वो मंगलौर की जनता के से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, सुख दुख में हर जनता के साथ खड़े हैं। इसीलिए मंगलौर की जनता का बहुत अपार समर्थन इन लोगों को मिल रहा है। अच्छा, क्या ऐसा तो नहीं है कोई रणनीति लगाई जा रही है कि भैया एक बसपा के व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, उधर कांग्रेस के लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बंटकर और बीजेपी की जीत हो जाएगी, ऐसा कुछ समीकरण लग रहा है? हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। इसमें मुस्लिम समाज भी है, गुर्जर समाज भी है, सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है बड़ा। तो जिस तरह से वो चुनाव लड़ते हैं, उनका इतिहास रहा है हेलीकॉप्टर का यूज करना, काफ़ी ताकत वो चुनाव में लगाते हैं, क्या इस चुनाव में भी इसी प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, जनता का प्यार और जनता का समर्थन मिल रहा है उनको। इसमें हेलीकॉप्टर की ताकत का वाला कोई मैटर नहीं है, जनता का प्यार उनको सब अपार मिल रहा है। ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ पर बैठे हैं। आप लगातार घूम रहे होंगे क्षेत्र में, आप जा भी रहे होंगे, गांव-गांव में भी जा रहे होंगे, आपको क्या माहौल लग रहा है? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने करतार सिंह बढ़ाने जी को यहाँ पर टिकट दिया है और चुनाव लड़ रहे हो यहाँ पर और खूब घूम भी रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखो, पार्टी ने उनको टिकट दिया है, कुछ समझ के ही टिकट दिया है। ऐसे तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, पुराने कार्यकर्ता बहुत हैं मंगलौर में, तो उनको कुछ समझ के टिकट दिया है कि शायद वो सीट निकाल दें, क्योंकि अब तक बहुत टाइम हो गया बीजेपी को यहाँ से सीट नहीं मिला है, तो बीजेपी पार्टी ने समझ के टिकट दिया कि शायद इस बार बीजेपी की टिकट नहीं यहाँ से निकलती। अच्छा, आपकी बाइट पहले जितने अभी चुनाव उनके दामाद भी चुनाव लड़े हैं, हालांकि उस टाइम उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला था उनको, तो इस बार उनको बीजेपी से टिकट मिला है। जैसे आप क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों का क्या रख रहे हैं, लोग मांग क्या रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बाहर से जो व्यक्ति आया है और चुनाव जीतने के बाद वापस चले जाएं, क्या उनका आप कैसे देखते हैं उनको, क्योंकि आप पहले से जानते होंगे उनको? देखिए सर, लोग समझ रहे हैं कि जैसे वो बाहर से आए हैं वापस ना चले जाएं, और जो यहाँ के पुराने कार्यकर्ता हैं वो उनको आश्वासन दे रहे हैं, अगर बाई चांस ही चले भी जाते हैं, हम तो बैठे हैं ना, हम तो यहाँ बैठे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, कोई काम है आप मेरे को बताओ। अगर आपको ये लग रहा है बढ़ाना जी यहाँ से चले जाएंगे जीत कर, हम तो बैठे हैं, हमको तो यहीं पे रहना है राजनीति में, हमें थोड़ी चले जाना है। तो जीत हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी ताकतवर है, कहीं ना कहीं वोट लेते हैं अच्छा खासा, और बसपा का जो नेता हैं वो भी, उनके पिताजी अच्छा चुनाव लड़ते थे वो भी। देखो जीत तो ये तो नतीजा आने भी पता लगेगा जीत किसकी होगी, पर अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जो पहले से उनसे जुड़े हैं, आपका नाम क्या है? आप पहले से जुड़े हैं करतार सिंह बढ़ाना जी से? मोहम्मद नईम अंसारी जी। मैं 2006 से उनके साथ हूँ और सभी चुनाव में तकरीबन उनके रहा हूँ। मैं खतौली भी रहा हूँ, मुरैना भी रहा हूँ, कैराना भी रहा हूँ। तो अच्छे इंसान है। अब के हमारी मंगलौर सीट पर है, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं ताकि यहाँ विकास हो। बहुत बच्चे हमारे बेरोजगार हैं। अभी हमारी गुड़ मंडी है, यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। ये मंडी बिल्कुल हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की मंडी थी। यहाँ सिर्फ इस वजह से रोज़गार ख़त्म, क्योंकि जो माल बनता है गुड़ कच्चा वो सब बाहर बिकता है। तो हमारी समस्या है, हमने रखी बढ़ाना जी के सामने भी। उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम तुम्हारी समस्या करेंगे। तो यहाँ का भी लगा मंडी में भी रोज़गार होगा। गरीब मजदूरों का 3-4 हज़ार आदमी इसमें काम करता है। व्यापारी लोग भी परेशान हैं। तो इसलिए यहाँ के नेताओं को कहा कहीं तक इन्होंने कोई गौर ही नहीं की। तो इसलिए जो युवा हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, मुस्लिम समाज से हूँ। अब तक मैं हाजी सरवत जी का ही समर्थक रहा हूँ। तो अब बढ़ाना जी आए हैं तो हम इनके साथ हैं और सीट निकाल लेंगे अच्छा। पिछले चुनाव में सरबत करीम अंसारी जी के साथ थे आप? जी, उनके साथ थे। लेकिन इस साल मेरे को तो ब्रांड लाकर बढ़ाना जी यहाँ मंगलौर में आते हैं तो हमें तो मजबूरी उनके साथ रहना, क्योंकि हम तो 20 साल से उनसे जुड़े हुए हैं।
बहुत लोगों के यहाँ काम किए, गरीबों के बीमारी में, दुख में, सुख में बराबर मतलब वो टच रहे हैं। जो लोग गलत कह रहे हैं, दूसरे लोग जो कह रहे हैं जी यहाँ से चले जाएंगे, अभी बरेड़ी के मील के सामने उन्होंने ज़मीन ले ली है, अपना छोटा सा झोपड़ा बना रहे हैं, वहाँ काम चल रहा है। जिसे कोई सको अभी भी जाके देख सकते, अभी तो चुनाव में 10 दिन है, अभी तो चुनाव में 10 दिन है, वो जाके देख सकते हैं, वहाँ भी काम चल रहा है, वो अपना झोपड़ा बना रहे हैं, यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा बाकी जितनी मेरा जीवन बचा हुआ है अब ये हरिद्वार के नाम ही भाई है कि मैं मतलब वो सेवा करूँगा, बाकी पूरे हिंदुस्तान में मैं घूम लिया हूँ, अब यहीं अच्छा, चुनाव कैंपेनिंग में तो हरीश रावत जी भी आ रहे हैं, उनके बेटे भी घूम रहे हैं। वो तो सभी आवेंगे, सुनो मेरी बात, अपनी अपनी पार्टी के लिए तो सभी नेता आवेंगे, मांगने लिए, बसपा हो चाहे कांग्रेस हो या और भी कोई पार्टी हो, सभी आवेंगे, बीजेपी से भी सभी आवेंगे। वो तो सभी अपने अपने प्रत्याशी का असर पड़ेगा उन लोगों का? नहीं, देखो सुनो, असर तो कोई नहीं पड़ता, जिसका वोटर का जहाँ मन हो तो उसको तो वहाँ जाना है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। लेकिन जो अच्छा पढ़ा लिखा, जो बुद्धिजीवी आदमी है, समझदार आदमी है, वो सब बीजेपी की तरफ आ रहा है कि करतार सिंह भड़ाना जी विकास पुरुष आदमी है। ठीक है। और शाम में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आ गए। लगातार यहाँ पर जो अलग अलग बड़े बड़े नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो जनता है उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, हरीश रावत जी हो, अलग अलग पार्टी से अलग अलग नेता जो आ रहे हैं, क्या उनका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए समाचार इंडिया।